हम लोगों को होम रेमेडीज़ बहुत पसंद है। हर किसी को लगता है आयुर्वेद इज़ बेस्ट फॉर होम रेमेडीज़। बट जो बेस्ट होम रेमेडीज़ रहती हैं वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप फॉलो कीजिए एंड वो प्रिंसिपल हर किसी की लाइफ में अच्छे से एम्बेड हो जाते हैं और आपको कभी कोई नुकसान नहीं देंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर 7 ऑफ चरक संहिता पूर्वार्ध, जिसमें 13 वेग ऐसे लिखे हैं जिसको हमें धारण नहीं करना चाहिए। न वेगान धारणीय अध्याय है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कॉमन पर्सन को समझने के लिए कि ऐसे कौन से 13 अर्जीज हैं जिनको हमें नहीं रोकना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ मूत्र वेग नहीं रोकना चाहिए। मूत्र वेग जब भी आपको यूरिनेशन की टेंडेंसी हो, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, बहुत सारे फीमेल्स देखी हैं कि वो घर से बाहर कहीं होते हैं तो यूरिन पास करने के लिए नहीं कोई कॉमन टॉयलेट या पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करती हैं। एंड कई बार कुछ बच्चों की हैबिट हो जाती है पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं तो मूत्र का वेग रोकते हैं। जब भी आप यूरिन का वेग रोकते हैं तो उससे आपकी किडनीज़ में डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं, आपकी यूरेटर्स में, आपके ब्लैडर में इफेक्ट आता है एंड वो आपको नुकसान करता है। सेकेंड है पुरीश वेग रोधजन्य गया। पुरीश वेग मीन्स जब स्टूल का आप वेग रोकते हैं। सेम चीज़, अगर आपको कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा है या कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो अपने ही वॉशरूम में कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एंड वो स्टूल का या यूरिन का फ्लो को रोकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप स्टूल का फ्लो रोकते हैं, अगर आप मोशंस के लिए नहीं जाते हैं, इवैक्यूएशन के लिए नहीं जाते हैं, तो आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की इसकी टेंडेंसी रहती है। एंड जस्ट इमेजिन कि वो टॉक्सिक मटेरियल जब आपकी बॉडी में ज़्यादा जब बॉडी चाह रही है कि उसको निकाल दें, अब उसका काम नहीं है, तब आपने उसको रोका हुआ तो कितना ज़्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में। सेम चीज़ फॉर यूरिन। नेक्स्ट इज शुक्र वेग अवरोध जन्य गया। शुक्र मीन्स सीमेन। बहुत बार क्या रहता है कि मेल्स को अर्जेंसी रहती है फॉर इवैक्यूएटिंग योर देयर सीमेन एंड ये बहुत बार उन्होंने सुना हुआ है, या एक कॉमन मिथ ये है कि नहीं, आपको मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा है अगर आपको वेग आ गया, अगर आप किसी वजह से एक्साइट हो गए हैं एंड आपको लग रहा है कि मेरा सीमेन इजैकुलेशन बहुत ज़रूरी है, तो उस टाइम पे आपको सीमेन इजैकुलेशन कर देना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं। अपान वायु का वेग रोकना। अब सो कॉल्ड हाई सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको फार्ट नहीं करना चाहिए। सो आई एग्री कि हाँ, आपको कॉमन पीपल में जाके नहीं करना चाहिए, आप पब्लिक में है तो नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा वेग आया हुआ है तो उसको रोकिए मत, आपको सिवियर इंडाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे, सिवियर इंडाइजेशन इशू। येस, यू कैन लुक फॉर अ प्राइवेट प्लेस या और चीज़ें, डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए। बट अभी हम बात करें किन वेगों को धारण नहीं करना, तो इसको नहीं धारण करना, अदरवाइज आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लिवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट इज वमन का वेग रोकना। वमन मीन्स अगर आपको वॉमिटिंग का आ रहा है, नोजिया फील हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि नोजिया को या वॉमिटिंग को किसी तरह से रोक लिया जाए। अगर वमन का वेग आ रहा है, नोजिया वॉमिटिंग फील हो रही है, तो वॉमिट आउट कर देना चाहिए, बिकॉज बॉडी इज वांटिंग टू एक्सपेल आउट दैट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। श्वतु, छींक का वेग रोकना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे नाक दबा के अपनी छींक का वेग रोकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी ब्रेन हेल्थ पे, आपके साइनसेस की हेल्थ पे, आपके पूरे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जिसे हम कहते हैं कि ऊर्ध्व जत्रु यहाँ से ऊपर की जो डिजीजेज हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो आपको छींक का वेग भी, अगर छींक आ रही है तो उसको आने दीजिए, उसको रोकना नहीं है। नेक्स्ट इज उद्गार, डकार का वेग। डकार का वेग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी से बॉडी एक्सपेल आउट करना चाहती हैं ड्यू टू वन और द अदर रीज़न। तो अगर डकार आ रहा है, आपको श्वथु आ रहा है, तो आपको उसका भी वेग नहीं रोकना चाहिए, अदरवाइज आपको इंडाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। जम्हाई का वेग, जम्हाई आ रही है आपको, मुझे बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ बहुत टाइम तक, अगर मैं साइलेंट कहीं बैठी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। बट एज आई नो, तो मैं उसको, येस आई कवर माई फेस, बट जम्हाई का रोग वेग जो है उसको भी धारण नहीं करना चाहिए, वो भी आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। क्षुधा का वेग, अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपको लगता है लाइक कोई मीटिंग चल रही है या कुछ भी और काम में आप बिजी हो, आप डिले करते जा रहे हो, तो उससे आपको सिवियर इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी की टेंडेंसी हो जाती है एंड एक आघात होता है, मनस एंड शारीरिक दोनों में ही आघात होता है। तो कभी भी आपको भूख लग रही है तो आपको, जब अच्छे से भूख लग रही है, पेट में भूख लग रही है, मन में भूख लग रही है, वो वाला नहीं, तो पेट में भूख लग रही है तो आपको खाना खा लेना है, हेल्दी फूड खाना है।
देन इस पिपासा का वेग, पिपासा मीन्स प्यास, आपको जब बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको उस टाइम पे पानी पी लीजिए। आप ये डिले मत कर दीजिए, अच्छा ये काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं पी लूँगी, या मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं पी लूँगी। मैं किसी, आप कहीं पर भी हैं, आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अपनी एक बॉटल पानी ज़रूर होना चाहिए। देन वाष्प, आंसू का वेग, आंसुओं का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है और आप उसको दबाते जा रहे हैं तो आपका जो है आईसाइट डैमेज होगी, आपका ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होंगे, आपका माइंड डैमेज होगा, आपको हेडेक हो सकता है सिवियर, तो इसका वेग नहीं रोकना है। नेक्स्ट इज़ निद्रा वेग। अगर आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है तो उसका भी वेग नहीं धारण करना है आपको। टाइम पे जब नींद आ रही है, आप चाहे, अगर आपको दिन में नींद आ रही है तो आप नैप ले लीजिए, अगर आप रात को जब नींद आ गई है उस टाइम को आप डिले मत कीजिए अपने किसी भी काम की वजह से। श्रमजन्य निश्वास वेग, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत तेज़ तेज़ सांस फूल रही है आपकी, तो उसको नहीं रोकना है आपको, उससे आपको बहुत सीवियर लंग डिजीज होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये 13 वेग हैं जो आयुर्वेद में मेंशन है, इनको धारण नहीं करना, मीन्स इनको रोकना नहीं है, इनको एक्सपेल आउट होने देना है, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। थैंक यू।